नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक समझाया था कि किस तरह से कारक का प्रयोग किया जाता है, या कारक तो प्रयोग होते ही हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कारक और उसके विभक्ति चिन्हों से आपको अवगत कराया था कि कारक के 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसकी पूरी आपको टेबल लिखवाई थी। अभी मैं उसका एक छोटा सा अभ्यास करा रही हूँ कि आपके लिए आप खुद से अपने आप को जानें, खुद से अपने आप को चेक करें कि आपको वाकई में कारक समझ में आए हैं या नहीं। तो ये कैसे जानेंगे? जब आप उसका अभ्यास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे कि आपको कारक समझ में आ गए हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक छोटा सा अभ्यास कार्य लिखा है, कारक के लिए बनाया है। वो है कारक का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कर भेद बताइए। यानी कि आप इसमें कारक पहचानेंगे। छोटा सा अभ्यास है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो वह कार से आया, कार से आया, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कारक तो पहचान ही गए आप। तो यहाँ पे से कारक है। जैसे प्रश्न में क्या किया, रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, से, और सामने लिखेंगे भेद। तो कौन सा कारक है? टेबल याद की थी, कर्ता ने कर्म को करण से, वो कार के द्वारा आया है। तो ये है आपका से करण कारक। यहाँ पे से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हम लिखेंगे करण कारक। ये आपका करण कारक है। पिताजी को भोजन दो, तो यहाँ पे कारक क्या है? को। कर्ता ने कर्म को, तो क्या है? कर्म को। तो ये क्या हुआ हमारा दूसरा कर्म, कर्म कारक। इस तरह से आप उत्तर देंगे। अब करते जाएं आप। मैं चाहूंगी कि आप मुझसे पहले पहले बोलें, अपने मन में सोचें कि आपका क्या सही है। तो खुद से पहले मन में सोचें। यहाँ मैं आपको आंसर करा रही हूँ, चेक करें और खुद को गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट आप दे सकते हैं। वह घर में पढ़ता है, तो यहाँ पर है में। तो मैं आपको बताया था मैंने, में और पर जो है वो आपके संबोधन कारक हैं। तो में आपका हो गया संबोधन, संबोधन कारक है ये आपके, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम संबोधन कारक। आगे चलेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, में दोबारा यहाँ रिपीट हो गया। तो भाई ये में फिर से वही संबोधन कारक है, क्योंकि अभी हम ऊपर करके इसको हटे हैं, तो ये संबोधन कारक हो गया। राधा ने गाना गाया, ने, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है कर्ता ने। तो ये आपका कारक है कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने। अगर मेज पर पुस्तक रखी है, मैंने कहा में और पर संबोधन है, तो में और पर आपका हो गया यहाँ पे संबोधन कारक। यहाँ लिखेंगे हम संबोधन, संबोधन कारक। आगे चलेंगे। जंगल में बहुत से पेड़ हैं, तो मैं यहाँ पे वही फिर से हम, मुझे लग रहा है मैं की और इसकी ज़्यादा आवर्ती हो गई है, बार बार आ गया है। तो मैं आपका क्या है? संबोधन है यहाँ पर भी। तो ये में और पर आपका जो है वो संबोधन कारक है। तो संबोधन, कोई बात नहीं, प्रश्न में बनाते समय मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कौन कौन से कारक है, तो संबोधन कारक है। आगे चले। नाना जी नानी के लिए नई साड़ी लाए, के लिए, तो ये आपका यहाँ पे के लिए कारक है, और ये है हमारा संप्रदान कारक। तो यहाँ हम करेंगे संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक आ गया। अगला है अरे उसे चोट लग गई, अरे उसे चोट लग गई। तो अरे सबसे अंतिम वाला कारक आपको टेबल में देखेंगे आप पिछली वीडियो में जाके, तो ये अंतिम वाला कारक है अरे। हे और अरे हमारे कौन से कारक हैं? हे और अरे हमारे जो हैं वो है संबोधन कारक। ओहो माफ़ कीजिएगा भाई, एक गलती कर दी, ये संबोधन कारक है, ये संबंध कारक हैं। तो यहाँ हमारे ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संबंध को मैंने संबोधन कर दिया, तो सॉरी बोलने में गड़बड़ हो गई है। तो ये संबंध कारक हैं भाई। ये आपके में और जो पर हैं वो आपके अधिकरण होने थे, संबंध भी नहीं है, अधिकरण है, में और पर अधिकरण। तो यहाँ जब में और पर आपका आया है,
ये हम करेंगे अधिकरण। तो ये तो त्रुटि मुझसे ही हो गई जल्दबाजी में। अधिकरण में और पर, कर्ता ने कर्म को करण से, मैं खुद भी रिवाइज कर लूँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध आपका आता है में, संबंध आपका है काके की अधिकरण में पर। तो ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। ये मुझसे भी गलती होगी, माफ़ी चाहूँगी भाई आप लोगों से। अधिकरण कारक में पर जो है वो आपका अधिकरण कारक होता है। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मगर आपको गलत नहीं सिखाऊंगी। जैसे ही मुझे अपनी गलती का आभास हुआ मैंने तुरंत उसको सुधार लिया, है ना। तो आपका करण कारक, तो आपको भी गलती अगर कभी लगे तो उसको तुरंत आप सुधारने की कोशिश कीजिए। कर्ता ने, तो यहाँ पे ये ने जो है कर्ता कारक है ना। तो यहाँ गलती हमने तुरंत सुधार ली। अब के लिए जो अब हमारा यहाँ पर आया था, के लिए हमारा कारक है संप्रदान कारक, ये बिल्कुल सही है। अरे अब हमारा संबोधन कारक है, हे और अरे, तो अरे हमारा है यहाँ पर संबोधन कारक, संबोधन कारक है। और अंत में हम रेलगाड़ी से मुंबई गए, से, हम रेलगाड़ी से मुंबई गए, तो जो से है हमारा क्या है, से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे आपका करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हमारा करण कारक है, करण कारक, ये हमारा है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, के से द्वारा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही। तो इस तरह से आप करके काम को अभ्यास करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कारक जो है वो सही कर सकते हैं, कारक के बारे में जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।